अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो नाज़रीन, नोहा आपने सुना और इसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आज यौम शहादत है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और आगाज़ में ही जो खूबसूरत फरमान आपने सुनहरी बात की सूरत पेश किया कि हम स्टेटस चाहते हैं, हमें ये ज़्यादा एक होता है कि अगर किसी न किसी अंदाज़ में कोई क्वालिटी है या कोई भी इल्म के लिहाज से हम दूसरों से थोड़ा सा बढ़ चुके हैं या पैसे के लिहाज से थोड़ा सा हमें अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाजा है, तो हम फिर उसकी तशहीर उसी के हवाले से फिर ज़्यादा अपने आप को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए उसकी डिमांड करने लगते हैं। तो मौला के फरमान के मुताबिक कि हम अगर वक्ती तौर पे अगर हमें वो मुकाम नहीं मिला और थोड़ा सा सब्र कर लें, तो उतनी देर जितनी देर हम वहाँ पर क़याम करेंगे, जिस महफ़िल में हमें वो मुकाम नहीं मिला, तो उतनी देर जो है अल्लाह ताला की रहमत हम पे बरसती रहेगी। और जैसे सिस्टर आपने फरमाया कि बाज़ औक़ात फिर हम नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमें फ़लाँ जो मुकाम नहीं मिला, कार्ड पे हमारा नाम नहीं था, इश्तिहार पे हमारा नाम नहीं था, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े अलकाबात जो हैं, जब हम एक लक़ब छोटा है हमारा, वो इतना आप जनाब वो पता नहीं क्या क्या आपने देखा, इश्तिहारों पे नाम भी पूरे नहीं होते, लेकिन कोई भी चीज़ अगर कम रह गई है तो हम नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मौला का जो मानने वाला है, और हमने बहुत से लोग माशाल्लाह देखे भी हैं कि उनमें आजिज़ी, इनकिसारी, और हम जैसे उलमा कराम यहाँ पर आते हैं बहुत जूनियर्स और बहुत ही ज़्यादा, हमने तो आगाज़ भी नहीं किया एक किस्म का उस मैदान में, लेकिन वो हमसे भी इस अंदाज़ में पेश आते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, इतनी इनकिसारी उन तमाम शख्सियात में होती है। लेकिन वही बात, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो बाज़ शख्सियात ऐसे भी हम मिलते हैं कि जब तक उनको पूरा ज़रा उनका शबशबा पूरा ना करें तो वो कहेंगे कि ये कहाँ पर मैं आ गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त देता है या शोहरत देता है या कोई नाम देता है, तो ज़ाहिर है उसमें उसी का हाथ होता है। हमारे अंदर इम्तिहान हमारा तब होता है कि हमारे अंदर चीज़ मिली हुई है आपको, हाँ, हमारे अंदर कितनी इनकिसारी है, हम कितना डाउन टू अर्थ हैं। हमारे साथ हुआ है, ज़ाहिर है आपने भी देखा है कि लाइक इन्विटेशन हमें किसी को देना है, अगर हमने एक SMS कर दिया है तो वो उस पर नाराज़ हो जाते हैं कि जी SMS करके फ़ोन करके कहा, फ़ोन करके नहीं कहा। और अगर हम फ़ोन कर देते हैं तो कहते हैं जी हमें कार्ड नहीं भेजा, जब तक कार्ड नहीं आएगा हम नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों में, हम फिर कहते हैं कि जी हमने बहुत कुछ सीखा, हम अमल करने वाले हैं। और एक चीज़ है, चलें ज़ाती तौर पे किसी शादी ब्याह में इंसान है, ख़ताकार है, गुनाहगार है, चलता है, रियाकारी आ जाती है, या जी हमारा फ़लाँ रिश्ता था, खूनी रिश्ता था, हमारा नाम नहीं आया, होना नहीं चाहिए, लेकिन चले फ़र्ज़ किया, इसको थोड़ा सा छोड़ दिया। लेकिन जो दीन की हवाले से जो मजालिस होती हैं या दीन की तरवीज के लिए जो कुछ एहतमाम किया जाता है, तो उसमें अगर हम इस किस्म की डिमांड करें कि हमारा भी सारा कुछ उसी तरह प्रोटोकॉल और सारा वो निज़ाम जो है हम पे ही मुनस्सर हो, तो यहाँ पर अफसोस होता है कि आप दीन के लिए, हम अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, हिदायत TV के लिए भी है, लेकिन सबसे पहले हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पुरसे के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए बैठे हैं। हमारे ज़हन में यही होना चाहिए, और जो भी नाज़रीन आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़हन में ये नहीं कि हम ऑन एयर TV पे आ रहे हैं या हम कोई नमूद और नुमाइश करेंगे। जो भी अज़ादार माशाल्लाह अपनी जान का नजराना हाथ में लिए बाहर निकलते हैं, तो उनको किसी भी नुमाइश की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी ये ज़रूरत नहीं होती। वो उनको पता है हम जिस मिशन के लिए निकले हैं, जिस हस्ती के लिए निकले हैं, तो नंगे पाँव निकलेंगे, गोलियों की बौछार में निकलेंगे, नीचे बैठना पड़ा, कहीं भी बैठना पड़ा, वो इसमें बिल्कुल वो साबिर होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत से हैं, लेकिन कमियां तो हम में हैं। तो जितनी जो भी लोग इनफरादी तौर पे सोचे कि अगर ये बुराई हम में भी है कि हम चाहते हैं कि हम में थोड़ा सा स्टेटस और हमें वो मुकाम मिले, तो थोड़ा सा टटोलें कि भाई अभी आज हैं कल नहीं हैं, और हमारा जो मुकाम है आखिर में मुकाम क्या है। और जो लोग जो हैं वो मनो मिट्टी में दबा के हमें चले आएंगे, वापस चले आएंगे, और बहुत बड़े बड़े बादशाह जहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उनकी कब्रों पे देखें कि अब जाले लगे हुए हैं, घास उगे हुए हैं, कोई उनकी कब्र की ज़ियारत करने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी सी इबरत, जो दुनिया है ये एक इबरत का निशान है, तो इसको इबरत के तौर पे हम देखें बड़े बड़े बादशाहों के साथ क्या हुआ। अगर वक्ती तौर पे हमें कुछ मौला ने स्टेटस या नवाजा है, तो साबिर बन के, थोड़ा सा आजिज़ बन के अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो मौला और भी देंगे, और हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा नमूना बन पाएंगे। लीजिए, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपके पास भी बहुत अच्छी अच्छी बातें मौला की हैं, और वो शेयर करेंगे और फिर अपने आप को टटोलेंगे, देखेंगे कि क्या कमियां अब भी हम में रह गई हैं। जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं। जी जी, मैं से बोल रहा था, मैं कनाडा भाई। जी
سب سے پہلے تو امام کی شہادت کا بہت آپ کو اور جزاک اللہ برس کے امام کو تمام فیملی کو جزاک اللہ فاروق بھائی میں نے کل ایک کتاب مجھے ملی جس پہ اس پہ لکھا ہوا ہے فرقہ شیعہ میں شریعت کے مسائل اور ہمارے امام کے نام سے لکھی ہوئی کتاب ہے. تو جس کسی نے کتاب لکھی ہے فاروق بھائی خدا کی قسم کتنا ذلیل انسان ہے وہ. اس نے ہمارے امام کے نام سے جھوٹی روایتیں جھوٹی حدیثیں اور اتنی گندی گندی باتیں کتابیں لکھی ہیں. میں نے سنا تھا کہ ہمارے نام سے کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن آج پہلی بار اس چیز کو پڑھا تو دیکھنے میں رونا بھی آ رہا ہے اور ہمارے نام کو کس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح بھائی, آپ ہمارے ساتھ ہیں. شاید کال ڈراپ ہوگی, لیکن وہی بات کہ دنیا میں آپ کے جو دشمن ہیں مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. جو بکس ہوتی ہیں یا کوئی بھی جو احکامات ہیں اس کو توڑ مروڑ کے یا اس کو بالکل ہی غلط انداز میں بہت سی احادیث جیسے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہ بنائے گئی بنو امیہ کے دور میں, اور اسی طرح اب جو ہیں کچھ اس طرح کی جو واقعات احادیث گھڑے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے بھائی کوئی بھی اگر ہم ایک اتھینٹک ادارے سے وہ بک لیں گے یا کسی عالم سے پوچھ کے کتاب ان سے تجویز کردہ بک حاصل کریں گے تو پھر اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے, ورنہ دشمنوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. اور اب تو پتہ چلا نا کہ جو مولا امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں وہ کسی اور کے نام سے منسوب کر کے وہ پبلش ہو چکی ہیں. تو اس طرح کی تمام چیزیں تھوڑی سی چھان پھٹک کے ہم نے حاصل کرنی ہے. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بیٹے کیسے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ماں جی, بہت شکریہ. بیٹی آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپا, آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم اور السلام. حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہیں. جزاک اللہ. امام زمانہ کو, پنڈل پاک کو, سب دیکھنے سننے والے مومن بہن بھائیوں کو تعزیت پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور بیٹا میں نوحہ پڑھوں بسم اللہ, بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. راہوں میں سار باnkو چھاؤں ملی نہ سایہ, راہوں میں سار باnkو چھاؤں ملی نہ سایہ. بےتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا, پردیسیوں کی قبروں میں تربت سکینہ. کس نے پھول ڈالے کس نے دیا دلایا, زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی. رسی نے بازوؤں پہ کالا نشان بنایا. زہرا کو یاد آیا پہلو کا کوئی صدمہ, درے کا نیل ماں کو زینب نے جب دکھایا. اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر, صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا. جانا کچہریوں میں چھوٹا نہ بیویوں کا, جانا کچہریوں میں چھوٹا نہ بیویوں کا, ایسا کہیں عدو نے دربار میں بلایا. کہتے ہیں معزلوں پہ ماؤں سے رو کے بچے, کہتے ہیں معزلوں پہ ماؤں سے رو کے بچے. امی وطن مدینہ کیوں اب تک نہ آیا, حافظ نثار بن کر دکھلائے تو محافظ, حافظ نثار بن کر دکھلائے تو محافظ. لوکے سنا پہ جس نے قرآن ہو سنایا, راہوں میں سار باnkو چھاؤں ملی نہ سایہ. بےتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ بیٹا. خدا حافظ. ماں جی بہت شکریہ, برمنگھم سے آپ شامل ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم, کون بہن کہاں سے بات کریں؟ میں سمانہ بول رہی ہوں منصف. سمانہ جی بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. سمانہ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, اگر آپ دوبارہ کال ملا لیں تو. آپ دوبارہ سے کال ملائیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. انشاءاللہ, اور ضرور سلام پیش کیجیے گا سسٹر. بہت شکریہ. بہت اچھے انداز میں کہیں تو لفظ میں مرثیہ پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
फारूक भाई, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। जी हैदर साहब, भाई, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? हाँ, हमारी बहन को भी सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो इमाम ज़माना की खिदमत में हम ताज़ियत पेश करते हैं जज़ाकल्लाह। कि आज इनकी बाबा की शहादत का दिन है। और कितने अलमी की बात है फारूक भाई और उस्मा बहन के इमाम मेहदी साहिब ज़मान के ऊपर शिया भी अकीदत रखते हैं और सुन्नी भी अकीदत रखते हैं। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ भी हैदर साहब कट रही है। भर जो है दहशतगर्द इन्होंने कब्जा किया हुआ है सोचों के ऊपर। जी, आज हम यही सोचते हैं कि किस तरीके से हम इनके ऊपर जो है काबू पाए, इन दहशतगर्दों के ऊपर। हेलो, जी जी, हम सुन रहे हैं अब भाई। आपकी आवाज आ रही है, बात करें। हाँ, तो बस यही है कि आज तमाम आपके कॉलर्स से भी यही उम्मीद है और हम सब लोगों से भी ये उम्मीद है कि इसके अंदर सोच पैदा करें कि हमें कब इस दहशतगर्दी से और इस दहशतगर्द सोच से और दुश्मनान अहले बैत की जो हथकंडे हैं उनसे हम कब और किस तरीके से निजात हासिल कर सकेंगे। और सामरा का रास्ता भी हमवार होने के लिए दुआ करें, क्योंकि जितनी भी ज़ायरीन गए हैं अरबईन में उन्हें सामरा जाने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि रास्ता बंद था। तो हम सब जो है आज इसी सोच के साथ जो है आज का दिन गुजारें कि खुदा जो है जिस तरीके से करबला जाने का रास्ता खुदा ने खोला, उस तरीके से शाम का भी रास्ता खोले खुदा, और तमाम दहशत गर्दों को जो है इनके अजाइम में ही मुब्तला करे, कमबख्तों को, और खुदा जो है इन्हें गारत करे। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। लंदन से बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया। और दहशत गर्दी से किस तरह छुटकारा हासिल करें। आज 10 जनवरी भी है और नाज़रीन आपको याद होगा पिछले साल 2012 में कोयटा में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसमें 100 के करीब जो हैं अफराद शहीद हो गए थे। तो आज 10 जनवरी उनकी बरसी भी है, अल्लाह ताला उनको मज़ीद बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। और कल जो सानिया हुआ कराची में, चौधरी असलम एक बहादुर शख्स थे, वो भी शहीद हो गए। और आज सुबह की इत्तला है मर्दान में एक मज़ार, गाज़ी बाबा के मज़ार पर 2 अफराद शहीद किए गए हैं मर्दान में, और कराची में भी एक मज़ार पे अफराद को शहीद किया गया था। तो ये सिलसिला जारी है। जो बुज़दिल लोग हैं वो इस अंदाज़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और जिस हैदर साहब ने कहा किस तरह से हमने छुटकारा हासिल करना है, ये ज़रूर इस चीज़ को हमने अपने लोगों तक भी पहुंचाना है और इस किस्म की प्लानिंग भी हमने बनानी है, किस तरह से हमने अपने आप को बचाना भी है। बिल्कुल फारूक भाई, अगर इनका वाकई एजेंडा इस्लाम है या जिहाद है, जो मुझे लगता नहीं है कि इनका जो मकसद है वो इस्लाम या जिहाद ये है, कतर नहीं जी, बिल्कुल इनका कोई और ही मकसद है। क्योंकि इस्लाम में ऐसा तो कहीं नहीं है, मैंने शायद अब तक अपनी छोटी सी उम्र में नहीं पढ़ा कि छुप कर हमला करना, छुप कर वार करना, इस्लाम में तो है कि दुश्मन पहले वार करे जी, और वो भी सिर्फ इस्लाम के दीन की खातिर जो है वो हुक्म दिया गया है कि आप जिहाद कर सकते हैं, वरना ये इस किस्म के छुप के वार करना, निहत्ते लोगों पे वार करना, ख़वातीन बच्चों पे, ये तो किसी दीन में नहीं। इस्लाम तो बहुत अफजल जो है वो बताता है हमें तरीक़ेकार। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब फारूक नदर साहब और माबी जी, मैं शबीर जैदी बोल रहा हूँ बेल्जियम से। बहुत शुक्रिया शबीर जैदी साहब। परवरदिगार आलम, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हम इमाम ज़माना को उनके वालिद का पुरसा देते हैं। उसके साथ साथ भाई फारूक, आपकी तवज्जो से मैं हमारे अजीजों को ये तला देना चाहता हूँ कि आज अभी सुबह 2 घंटे पहले मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया कराची में। इस वक्त उसकी मैयत अंचोली के इमाम बारगाह में है गुस्ल के लिए। अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे। इलाही आमीन, इलाही। मैं एक मीज़ का बरसिया पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर की मौत है मरना जवान बेटे का, सफर जहाँ से करना जवान बेटे का, गज़ब है खून में भरना जवान बेटे का, सितमदी से गुजरना जवान बेटे का, शबाब फाकिश है मशरक़ से छूटे, मुहिब पीठों के अकबर हुसैन से छूटे, खुदा पितर को न दिखलाए मर के राह पे जाओ, कले जब जख्मी हो जब दिल को फिर करार कहा, उधर तो सीने अकबर से गुजरी नौ के सुना, लहू इधर हुआ चश्मे इमाम पी से रवा, तड़प के जाने पे गर्दू निगाह की शे में, जमीन फिल गई एक ऐसी आह की शे में, पुकारते हुए दौड़े मेरे शहीद पिसर,
میرے جوان، میرے محلوں، میرے سعید پسر، میرے حسی، میرے یوسف، میرے رشید پسر، قریب ہو کئی میدان سے یا بعید پسر، پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات بیٹا، کدھر گئے میرے رحم علی اکبر، میرے خلیق، میرے کم سخن علی جوان مرد غریب الوطن علی اکبر، اور کر گئے میرا چمن علی اکبر، کے گھر سے یہاں اشقیاء نے لوٹ لیا، دعائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا، پکارتے تھے شیر پھر پکار مجھے، نہیں بتانے کا لاشا یہ بکار مجھے، فراق میں ہے زیس ناگوار، صدا سنا دے میں سکتے ایک بار مجھے، گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے، کلیجے منہ میں کوئی دم اب نکلتا ہے، کاری ڈیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں، بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں، ستم کے ابر میں میرا کمر ملا کے نہیں، علی کے لال وہ علی گوہر ملا کے نہیں، شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد والے کو، صدا یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے ناگاہ، جناب قبلہ کعبہ ابائی للہ، حضور حال سے بیٹے کہ کیا نہیں آگاہ، زبان ایڈ گئی ہے اے غلام کی آشا، اکڑ رہا ہے دم اب موت چال لیتی ہے، پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے، صدا یہ سنتے ہی سلطان قہر بر دوڑے، یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے، کبھی تو فوج پر مانند شیر نہ دوڑے، کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر دوڑے، لٹی ہوئی وہ کمائی پر سب تلاش ملی، زمین میں خون نکلتا پسر کی لاش ملی، عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی، عطش سے ہونٹ پر نکلی ہوئی زبان دیکھی، کمر سے چہرے پر زردی لبوں پر چاہ دیکھی، کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جب سنا دیکھی، پدر کے سامنے بیٹے کا دم آتا، دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا، پروردگار عالم امام زمانہ میرے بھائی کی مغفرت کرے، اس کا نام سید علمدار حسین زیدی تھا، میں تمام مومنین سے درخواست کروں گا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ محترم شبیر زیدی صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا ہے کراچی میں، اور ناظرین جیسے انہوں نے نام بتایا سید علمدار حسین زیدی صاحب کے لیے ضرور فاتحہ پڑھیے گا، نماز بشر پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو دیکھیں جو غم حسین ہے وہ ایک دھارس ہے، ہمارے جو اپنے ذاتی غم ہیں یا ذاتی کچھ بھی اگر ہمیں جھٹکا لگتا ہے تو آ کے ہمارا ایک بہت بڑا جو ایک مقام جب ہمیں صبر کا مقام ملتا ہے، ایک دھارس کا مقام ملتا ہے، وہی ہے واقعہ کربلا اور شہداء کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اپنے جو زخم ہیں وہ بھی اس پر مرہم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ یا اللہ السلام مدد، مولا علی مدد، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میری طرف سے عظمیٰ بہن کو بھی السلام علیکم، یا اللہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے فروخ بھائی امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں سرکار حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں اس کے بعد احمدین کو، اور اس کے بعد تمام علماء کرام براج زمان آواز کا مسئلہ ہے۔ یہ غم اتنا غم ہے کہ ہم کتنا بیان کریں کم ہے، اور میں اسلام کا ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنا صاحب ایمان اور کوئی مانت رکھتے آئے
कोई गैर मजहब हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी फिका से तलक रखता, वो आपकी कहे इतना तकवा हो कि वो फलां शख्स शिया है, उसके पास आप मानत रख सकते हैं, वो के काबिल रखने के काबिल है। ये मौला हसन एक फरमान है। और एक और पेश कर, सरकार फरमाते हैं मेरे का इंतजार किया, इंतजार करते, अगर वो दुनिया से चला गया तो जब वो दुनिया से चला जाएगा, जब मेरे बेटे का ज़हूर होगा तो वो अपनी कब्र से उठकर आकर मेरे बेटे की ज़ियारत करेगा। सुभान अल्लाह। ये तो फरूक भाई ये मौला की फरमान पेश हो गए। लेकिन मैं आपको ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये लोग गवर्नमेंट पाकिस्तान ये दहशतगर्दों पर क्या मुज़ाकरात करेंगे? आज ये कल जो आसानियां हुआ है, ये बहुत बहादुर अफसर था जिसने एक दहशतगर्दों को बहुत जहन्नम में रसीद की है। तो ऐसे इंसान को निशान हैदर मिलना चाहिए। आपने भी टीवी पे देखा, वो बेदाग बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के फिरता था अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए। जो उसके साथ जवान शहीद हुए, जो ये इससे पहले मेरे कॉल से पहले जो भाई ने वो वाकया बताया है, उसके भी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो आपने वो खबर बताई है मुजफ्फराबाद में जो मजार में हुआ है, वो उसकी मजम्मत मैं करता हूँ कि ये दहशतगर्द आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले से दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द उससे पहले फरौन के जमाने से ये दहशतगर्द शुरू हुई है। फिर ये साथ साथ आते रहे, नमरूद दहशतगर्द, फरौन दहशतगर्द का, कितने दहशतगर्द हुए। फिर बनु मैया ने क्या दहशतगर्दी में की। ये आले मोहम्मद की दुश्मनी की इवज़ है। ये अगर देखा जाए तो ये यहूदियों ने अपने एजेंट पैदा किए हैं। ये सऊदी अरब ने आले मोहम्मद की बुग़्ज़ में ये एजेंट अपने पैदा किए। कोई इनका इस्लाम नहीं, कोई इस्लाम से इनका तलक नहीं। इस्लाम में तो कुरान पाक में यह है कि अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई है, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। बहुत शुक्रिया भाई, ये लोगों का ये ना इनका इस्लाम को तलक है, ना इसका मतलब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बिल्कुल आपका पैगाम पहुंचा। उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बहुत से कॉलर्स हैं, क्योंकि आज शहादत का दिन है तो वो चाह रहे हैं ताज़ियत पेश करना। मैं चाहूँगा सब लोग आएँ तो थोड़ा सा मुख्तसर अपनी बात को रखें। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात करें मैम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बहन कहाँ से? जी बिस्मिल्लाह, मैं उस्मा आपको, फारूक भाई आपको अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। उस्मा, मैंने परसों फोन किया था तो मेरा कोई काम था, मैंने पाक बीबी के बोला था कि मैं इंशाल्लाह आज मैं जरूर करा दूंगी। तो मौला ने मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला है कि सब हैरान है कि ये कैसे हो रहा है। वाह वाह माशाल्लाह। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी परेशानी दूर करे। तो पाक बीबी, आप यकीन करें उस्मा, अगर मैं यहाँ से कुछ भी करके गई हूँ, दुआ करा के आपसे गई हूँ, रायत टीवी पे कुछ भी माना है मैंने, मुझे कभी भी मौला ने मायूस नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे अपने आप पर भी सबसे ज्यादा दुख है, सब पे है कि हमारे ये 5000 क्यों नहीं पूरे हो रहे। इंशाल्लाह होंगे। और पाक बीबी के नाम पे तो हम मरते हैं, हम चाहते हैं कि पाक बीबी कैसे हमें हर जगह पे बचा लेती है। तो ये 69 पाउंड तो हमें एक हफ्ते में सारे पूरे कर देने चाहिए थे। बिल्कुल पूरे कर देने चाहिए थे। तो मौला आप सबको सलामत रखे। तो बस इल्तमास दुआ है। जज़ाकल्लाह भाई, मौला मदद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और जाहिर है हम तो यही कहते हैं कि जिसके नाम पे आप देंगी वो जाने और आप जाने। और ये 69 का अदद कोई मामूली अदद नहीं है, ये अदद भी बहुत ज़्यादा, जैसा कि डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील ने हमें भी बताया था और आपको भी ऑन एयर बताया था। तो मैं यही कहती हूँ कि आपकी कोई भी मुश्किल है, आप उस बीबी के नाम पे देखें तो देखें फारूक भाई, फिर आप देखें। और हमारे पास तो कई, ये एक कॉल नहीं है, कई कॉल्स ऐसी मौजूद हैं, कई कॉल्स ऐसी मौजूद हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक वो 69 के 786 पूरे नहीं हो सके। आपसे फिर मुअद्दबाना जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जहाँ इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है,
कुछ नहीं तो अपनी हाजत के लिए आप 69 पाउंड मांग के तो देखें और आप फिर देखिएगा मुश्किल कुशा की बेटी आपको कैसे खाली हाथ लौटा सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर समाना हमारे साथ हैं। जी पहले तो आज की मुनासबत से अपने मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुरसा देती हूँ उनके बाबा का, और दूसरे जो गम है वो आज मौला के गम को हम अलविदा कहेंगे। मगरिब से पहले हमारे घर अलम बढ़ाई जाएंगी। अच्छा माशाल्लाह। उसी की मुनासबत से ये सलाम है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो मैंने खुद लिखा था। जी जरूर। मौला इसे कबूल करी। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आखिरी मजलिस है, खुदा हाफिज व नासिर। घर होता है वीरान, खुदा हाफिज व नासिर। क्यों जाते हैं मौला, है उदासी यहाँ छाई। दिल होगा परेशान, खुदा हाफिज व नासिर। फिर अगले बरस आएंगे मौला मेरे घर पर। सब कुंबे को लाएंगे, खुदा हाफिज व नासिर। अब कल से यहाँ आएंगी ना फातिमा जहरा। सुना है अज़ा खाना, खुदा हाफिज व नासिर। अब्बास न कासिम न अकबर रहे बाकी। सुहरा को बताना ये खुदा हाफिज व नासिर। इस शर्त पे जाने की रजा देती हूँ मौला। इस शर्त पे जाने की रजा देती हूँ मौला। सुहरा है परेशान, खुदा हाफिज व नासिर। बेचैन है असगरो सकीना को वो देखे। पाएगी ना उनको वो खुदा हाफिज व नासिर। कोहराम बपा अहले मदीना में है हर सू। काटा सरे शबीर, खुदा हाफिज व नासिर। ज़ैनब ये बुका करती हैं बिन भाई के आई। सोता है वो करबल में, खुदा हाफिज व नासिर। सरवर है ना अकबर है ना असगर है ना अब्बास। सरवर है ना अकबर है ना असगर है ना अब्बास। बीमार भतीजा है खुदा हाफिज व नासिर। जीते रहे फिर आप हैं और हम हैं मौला। जीते रहे फिर आप हैं हम और हम हैं मौला। बाकी न रहे फिर तो खुदा हाफिज व नासिर। देती है बुतूल आज ये पुरसा भरे घर का। देती है बुतूल आज ये पुरसा भरे घर का। हो जाए ये मकबूल, खुदा हाफिज व नासिर। बस इस दुआ के साथ अलविदा कीजिए। मौला की गैबत कुबरा के ज़माने का आखिरी मुहर्रम हो और पहला मुहर्रम उनकी इंशाअल्लाह ज़हूर होने के बाद का अगला मुहर्रम मौला की हम सरपरस्ती में करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुमाना बहन थी मैनचेस्टर से, जज़ाकल्लाह बहन। एक और कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद फारूक साहब, मैं मोहम्मद याकूब लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब। जनाब आपको और उसमें बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और माँ मैं हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शादी की सब मोमिनों को ताज़ीयत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बात यह है कि फारूक साहब अल्लाह ताला के सूर अहले बैत का नारा लगाते रहे तो शैतान को डराते रहो, उसका मुकाबला करते रहो। और चौधरी मोहम्मद असलम के मरने के ऊपर बड़ा दुख हुआ है कि शेर था और शैतानों का मुकाबला करता हुआ मारा गया। तो फारूक साहब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि ये लोग जो अल्लाह ताला के दुश्मन है और अल्लाह ताला के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये शक्लों से पहचाने जाते हैं और इनके चेहरे से पहचाना जाता है। ये इनके साथ मजाकरात कौन करता है? मजाकरात करना ये तौहीन रसूल और तौहीन अहले बैत है। इनके साथ मुकाबला करना चाहिए, मजाकरात नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत बिल्कुल सुस्त हो गई है कि जो इनको पकड़ती नहीं। इनकी शक्लें देखो और इनके काम देखो, ये शक्लों से पहचाने जाते हैं कि शैतान काम ऐसे ही करता है जिसके जरिए से लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो हम लोगों को डट कर शैतान का
मुकाबला करना चाहिए, हर वक्त सच बोलना चाहिए और हर वक्त झूठ के मुकाबले खड़ा होना चाहिए और अच्छे आदमी की तारीफ करनी चाहिए और अच्छे आदमी के साथ मिल जाना चाहिए। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आप शहजादू का शुक्रिया और आपकी टीम का भी शुक्रिया और सबको सलाम। और दूसरा ये कि 14 पाउंड आनंद खान को देने चाहिए अहले बैत को, ताकि ये चलता फूलता रहे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता रहे। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया, आपका सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहे। मोहम्मद याकूब साहब बहुत शुक्रिया, लंदन से आप शामिल हुए और हमेशा होते हैं, दुआएं देते हैं, इसी तरह आते रहें, हमें दुआएं भी देते रहें, इस्लाह भी करते रहें और पैगाम भी देते रहें लोगों को कि ये 14 पाउंड जो है कोई बड़ी रकम नहीं है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, उस्मा बहन, मैं सुभान बोल रहा हूँ लंदन। जी बहुत शुक्रिया। मैं इमाम ज़माना को पुरसा देना चाह रहा हूँ और अगर आप इजाज़त तो सलाम के चंद क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल पढ़ें। जब ज़हर से शहीद हुए 11वें इमाम, सामरा वाले खाक उड़ाने लगे तमाम, बाजार बंद कर दिए, छोड़े सब अपने काम, मातम अस्करी के हुए महवे खासियाम, दरवाज़ाए इमाम पे ऐसी फुगा हुई, सामरा में क़यामत सुगराया हुई, जिस घर में थी बनी हुई कब्र अली नकी, उसमें ही दफन लाश हसन अस्करी हुई, घर घर से थी बुलंद सदा आह आह की, 29 साल भी न हुई उम्र अस्करी, मदफून खूब अस्करिए बेवतन हुआ, प्यासे हुसैन को न मुयस्सर कफन हुआ, जब ज़हर से शहीद हुए 11वें इमाम। जज़ाकल्लाह। क्या कहने सुभान साहब, बहुत शुक्रिया लंदन से, आपने हदीया अक़ीदत पेश किया है। और कोई अगले कॉलर अगर हमारे साथ हैं या ब्रेक का वक्त हो रहा है शायद, जैसे भाई हमें बताएं। जी तो कुछ ही देर में हम ब्रेक पर जाएंगे और आज शहादत है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। बहुत कुछ सीखने का मौका, अगर हम यकम मुहर्रम से आज तक का सफ़र की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ बेहतरी लाने का मौका मिला है। तो इंशाअल्लाह कोशिश यही होनी चाहिए कि आगे चल के हम और भी अच्छे मोमिन और भी अच्छे मुसलमान साबित होंगे, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, माशरे के लिए भी, वतन के लिए भी। तो ये बातें जारी हैं और आपकी ताज़ियत के पैगामात हम लेते रहेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।